सर क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी इस मामले में लाई जाएगी? बजट सेशन की ये परंपरा रही है कि जब ये शुरू होता है तो माननीय राज्यपाल अभिभाषण के रूप में सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान इस सदन में करते हैं और उसके उपरांत उस अभिभाषण के ऊपर चर्चा होती है। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की ओर से जब माननीय राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे, उससे लेकर के जब वो अपने राजभवन निवास स्थान की ओर जा रहे थे, यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया और उनकी गाड़ी के सामने ज़ोर ज़ोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष की नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहाँ हम सभी, आपके पास भी क्लिप्स हैं, आप भी हमें सहयोग करें और उसके आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा, मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। एमएलए क्या कोई खुदा है? एमएलए व्यवहार और संस्कार ये सभी में रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, कोई भी मान्यता नहीं देते। सर, क्या दोबारा कोशिश की जाएगी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, दोबारा कोई एक बैठक बुलाई जाएगी जैसे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पहले, इस तरह की कोई एक दिन के बाद ही सर्वदलीय बैठक के एक दिन के बाद ही इन्होंने नज़ारा जो सोचा था वो दिखा दिया। आगे देखेंगे। सर, क्या मैसेज दिया गया था उनको? जब बुलाया गया तो मैसेज दिया गया था? बिल्कुल, यहाँ विधानसभा के द्वारा मैसेज फ्लोट किए जाते हैं। जब आपको मैसेज है तो उनको भी होगा। जब आप यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर के और अभी तक खड़े हैं तो आप भी तो जनता के लिए ही खबरें पहुँचाते हैं, तो मैसेज तो फ्लोट किए जाते हैं। सर, डिप्टी स्पीकर भी देखे गए हैं वीडियो में उलझते हुए। कोई अगर सत्ता पक्ष का कोई, हाँ, अब आप उसको किस नज़रिए से लेते हैं? यानी गवर्नर साहब को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए डिप्टी स्पीकर देखे गए, स्पीकर को भी देखा गया होगा, वो आपका अंदाज है, आप किस रूप में इसको लेते हैं? सर, एक महिला विधायक कांग्रेस की आशा कुमारी, उन्होंने आरोप लगाया आप पर भी, डिप्टी स्पीकर पर भी और कुछ मंत्रियों पर भी, कि मेरे साथ भी हाथोपाई की, बदसलूकी की, मैनहैंडलिंग की बातें आशा जी ने कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
माननीय गवर्नर साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है, परंपराओं के विरुद्ध है और कांग्रेस के नेता व उनको विधायकों का ये आचरण बिल्कुल मान्य नहीं है। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल निराधार है। आप भी अधिकतर मौके पर थे, अब आप फैसला कर लीजिए कि किसने क्या किया है। ठीक है सर, ओके।